लेकिन बार बार लगता है एक ही गांव में तो कोई ना कोई देवी देवता का प्रकोप है। आग लगने पर बड़े से या माल जाल जब उसमें जर जाता है तो माल जाल बड़े से वो प्रेत हो जाता है जर करके। वो जहरीला प्रेत होता है। वो अब गांव में घूमता है, उस घर पर जाता है तो उस घर में आग लग जाता है, उस घर पर जाता है तो वो घर में लग जाता है। कारण यही है। तो उस गांव के उस घर के कुलदेवी का ही प्रभाव है। इसमें श्री शताक्षरी गायत्री मंत्र का जप होगा तो ये अनहोनी से बचा जा सकता है। क्या कुल देवता है, उसको भी चलते किसी को कोई त्रुटि होता है तो घर में बार बार कोई घटना होती है, आकस्मिक मौत होती है, आकस्मिक आग लगता है, आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, वह कुल देवता का भी प्रकोप रहता है। देखिए, दैवी प्रकोप जो होता है, पेटी हो, बक्सा हो, अलमारी हो या कहीं हो, तो दैवीय प्रकोप के कारण वो कहीं भी होगा, लग जाएगा। उसमें आप कितना हो बचाए करेंगे तो उससे नहीं बच पाएगा आदमी। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अनजान बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने जो कि हर एक आदमी इनको जानता है। सुरेश भगत जी इनका नाम है, जो कि राह बाबा और गोविंद बाबा का पूजा भी कराते हैं और साथ में बहुत बड़े तांत्रिक हैं। तो चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो रक्सौल प्रखंड के लक्ष्मणवा गांव में जो एक दिन में 4 बार 5 बार आग पकड़ रहा है, तो आखिर क्यों पकड़ रहा है, उसका उपाय क्या है। तो चलिए हम भगत जी से भी बात करेंगे और साथ में बगल में एक बाबा जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहले भगत जी से बात करते हैं। चलिए भगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका भी चैनल में लाख लाख बधाई और आपको चैनल का भी लाख लाख बधाई है। भगत जी, उस गांव में मेरे आंख के सामने आग लगा और जो चुनौती देता है कि नहीं यह आग नहीं लगता है, यह सब ढोंग है, लोग लगा देता है, उस व्यक्ति के सामने ही आग पकड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि आग तो मने लगता है तो अनजाने में भी लग सकता है, घूर से भी लग सकता है, तो अचानक कभी काल के लग जाता है। लेकिन बार बार लगता है एक ही गांव में तो कोई ना कोई देवी देवता का प्रकोप है। यह गांव का प्रकोप इसलिए होता है कि कोई भी अकाल घटना होता है, चाहे माल जाल पर हो या आदमी पर हो या अग्नि का हो, उस पर क्या होता है, देव का प्रकोप होता है। तो देव यानी गांव का ब्रह्म भगवती महान होता है, उसी देवता का प्रकोप से ही कोई अकाल घटना होता है। या कुल देवता है, उसको भी चलते किसी को कोई त्रुटि होता है तो घर में बार बार कोई घटना होती है, आकस्मिक मौत होती है, आकस्मिक आग लगता है, आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, वह कुल देवता का भी प्रकोप रहता है या गांव का ब्रह्म भगवती का प्रकोप होता है। लेकिन विशेष बात रहा, जब तक उसको हम देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उसको नहीं कुल देवता का भी दोष लगाएंगे, न गांव का ब्रह्म भगवती का दोष लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक उसको हम नहीं अपने स्तर से जांचेंगे तब तक उसका निर्णय कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको देखिएगा नहीं तब तक आप उस पर बता नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहता है कि नहीं नहीं ये सब झूठ बात है, या कोई लगा देता है। तो जो छत के ऊपर लोग रखा हुआ है, मतलब कि खर नियारी या कोई गाछ के ऊपर भी रख दिया है, वहां भी पकड़ लिया है। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अनजान बात है। लेकिन दैविक प्रकोप है उस पर। एकदम है, 100% है। या घर का देव का हो या नगर का ब्रह्म भगवती का हो, कहीं ना कहीं त्रुटि इसी का है, वो आदमी का नहीं है। तो चलिए बाबा जी से भी बात करेंगे। बाबा जी, क्या लगता है उस गांव में बार बार आग पकड़ता है, आखिर क्यों? बात यह है कि माल जाल जो है न, वो आग लगने पर बड़े से या माल जाल जब उसमें जर जाता है तो माल जाल बड़े से वो प्रेत हो जाता है जर करके। वो जहरीला प्रेत होता है। वो अब गांव में घूमता है, उस घर पर जाता है तो उस घर में आग लग जाता है, उस घर पर जाता है तो वो घर में लग जाता है।
कारण यही है। बुताने में ज्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ता, एक बाल्टी पानी फेंकने के बाद बुझ जाता है। हाँ, वही जहरीला प्रेत होता है। आदमी माल जाल जो जीते जर कर मर गया है तो वही प्रेत हो करके वो घर पर से वो घर क्या पर है उसका उपाय? ऊपर यही दैवी प्रकोप है, उस पर झाड़ फूंक करना है, पूजा पाठ करना है, यही करने से वो शांत हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ आचार्य प्रमोद पांडे जी हैं और इन्होंने एक अनुष्ठान करा रहे थे कन्या माई के मंदिर में। तो चलिए, मैं कन्या माई से भी प्रार्थना करता हूं कि जो लक्ष्मणवा गांव में अनहोनी हो रहा है वो ना हो। लेकिन चलिए, इस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा आचार्य प्रमोद पांडे जी से कि आखिर वो आग क्यों लग रहा है और उसका उपाय क्या है। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय माता दी, धन्यवाद आपके चैनल में, और बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई, शुभकामनाएं। बोलिए, देखिए, जो लक्ष्मणवा गांव में आग लग रहा है उसमें 3 कारण हैं। सबसे पहले एक कारण होता है कि उस गांव में, चाहे उस टोला मोहल्ला में कोई व्यक्ति जल कर मरता है तो जुहरी बन जाता है, तो उसके प्रभाव से कभी कभी आग लग जाता है। दूसरा होता है कि उस गांव के ग्राम देवता, ग्राम देवी के प्रभाव से जब उस टोला मोहल्ला के लोग पूजन पाठ गांव के देवी देवता का नहीं करते हैं, उससे भी क्रोधित होकर के ऐसा अनहोनी होता है। और तीसरा कारण होता है कि जिसके घर में पहले लगा हो या जिस मोहल्ला में लगता हो, तो उनके कुल देवी का और कुल देवता के दोष से ऐसा होता है। तो हमको लगता है कि जिस मोहल्ला में, चाहे जिस जाति समुदाय में लग रहा है, चाहे उसके अगल बगल में और लोगों के घर में लग जाता है, तो उस गांव के, उस घर के कुलदेवी का ही प्रभाव है। इसमें श्री शताक्षरी गायत्री मंत्र का जप होगा तो ये अनहोनी से बचा जा सकता है। आचार्य जी, पेटी के अंदर कपड़ा रखा गया है, उसमें आग पकड़ ले रहा है। बाहर कंबल रखा गया है, एक लुती आकर उस पर गिरता है और आग पकड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। देखिए, दैवी प्रकोप जो होता है, पेटी हो, बक्सा हो, अलमारी हो या कहीं हो, तो दैवीय प्रकोप के कारण वो कहीं भी होगा, लग जाएगा। उसमें आप कितना हो बचाए करेंगे तो उससे नहीं बच पाएगा आदमी। क्योंकि दैवीय प्रकोप और देव प्रकोप जो होता है वो बहुत प्रचंड और प्रबल होता है, उससे आदमी नहीं बच सकता है। तो उन लोग से समझाइए, बताइए कि आप यहाँ शताक्षरी गायत्री मंत्र का जप करवा करके शांति किया जा सकता है और ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो देवी जो होता है वो बहुत प्रचंड और प्रबल होता है, उससे आदमी नहीं बच सकता है। तो उन लोग से समझाइए, बताइए कि आप यहाँ शताक्षरी गायत्री मंत्र का जप करवा करके शांति किया जा सकता है और ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो देवी देवता का पूजन पाठ हो जाने के बाद वो लोग शांत हो जाएंगे और उनसे जो उनके द्वारा भाड़ा भखौती मांगा गया हो या पूर्व में भूल गया हो तो वो सब शांत हो जाएंगे, ऐसी घटना नहीं घटेगा। तो ये है हमारे आचार्य प्रमोद पांडे जी, जो कि सबैठो बहुगरवा ग्राम के रहने वाले हैं, जो कंगली थाना में पड़ता है। मैं चाहूंगा आचार्य जी से आप अपना थोड़ा कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, अगर आपसे चाहते हैं लोग संपर्क करने के लिए तो आपसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 99 392 32 897। यह मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर वो लोग बात कर सकते हैं और उन लोगों को जहाँ तक प्रयास होगा माता की कृपा से ऐसा अनहोनी से बचाया जा सकता है। और हम लोग का काम है कि किसी भी दीन दुखिया को दुख से निवृत्त करना, ये हम लोगों का सनातन धर्म का और हम लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे वो जिस समुदाय का हो। जय माता दी। चलिए, आप देखते रहिए खबरी 24/7। जय हिंद। नेपाल मोमो हाउस। मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना। चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा सेक हुआ, पानी सेक हुआ, मटन और चिकन था। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661110958। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम।
फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।